वेलकम बैक। कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का एक बारी फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, करंट अफेयर की सीरीज में हम एक बारी फिर से आपके सामने हाजिर हैं और करंट अफेयर की इस सीरीज में, करंट अफेयर की फटाफट सीरीज में, ताकि आप अर्ली मॉर्निंग अपनी इन वीडियोस को देखकर अपने नोट्स करंट अफेयर के नोट्स को प्रॉपर रूप से तैयार कर सके, इसके लिए हम थोड़ा सा फटाफट इन न्यूज को देखते हैं। तो बच्चों, अभी जो करंट अफेयर की जो सेगमेंट है उसमें आज का टॉपिक है केरल में कैंसर से क्यों मर रहे हैं लोग। बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर आंकड़ा निकल कर आया है कि सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा कहां पर है, केरल में है, जो कि लोग वहां पर कैंसर से मर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखो बच्चों, चर्चा में क्यों है। हाल ही में केरल राज्य में आर्थिक समीक्षा 2024 के आंकड़ों के अनुसार केरल में कैंसर का बोझ चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है बच्चों? चिंताजनक रूप से सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। तो देखते हैं प्रमुख बिंदु। वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में केरल में कैंसर से मृत्यु के अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यानी कैंसर रोग से मरने वाले लोगों की संख्या किस राज्य में सबसे ज्यादा रहेगी बच्चों? केरल में है फिलहाल। तिरुवनंतपुरम स्थित क्षेत्रीय कैंसर आरसीसी में कैंसर के नए मामलों में संख्या वर्ष 2022-23 में कितनी हो चुकी है बच्चों? तो 15,324 हो चुकी है। देखो, इतना डेवलप स्टेट है हमारा, जहां पर एजुकेशन रेट, लिटरेसी रेट या फिर वहां पर सेक्स रेशो सबसे ज्यादा है, और वहां पर देखो क्या बीमारी ने घर कर लिया है और किस तरह हमारे देश की जनता इस तरह की भयानक बीमारी से जो है सरवाइव कर रही है। 2020-21 में 11,191 मामले, 3 वर्षों में 36% की वृद्धि देखने को मिली है। कहां पर? केरल राज्य में। कहां पर बच्चों? केरल राज्य में 36% का इंक्रीमेंट है। तो देखो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 2022-23 में कन्नूर शहर के मालाबार कैंसर सेंटर एमसीसी ने कैंसर के 7,795 नए मामले दर्ज किए हैं। 2022-23 के लिए कोचीन कैंसर रिसर्च सेंटर सीसीआरसी में कैंसर के 1606 नए मामले दर्ज हुए हैं। केरल में 30 से 70 आयु वर्ग के लोगों की मृत्यु में से 52% लोग जो है, जिनकी 52% लोगों की मृत्यु कैंसर से हो रही है, जो अपने आप में ही बच्चों एक इतना बड़ा चिंता का विषय है कि हम आने वाली जनता को इस तरह की भयानक बीमारी से किस तरह उसको सिक्योर करें। आपको तो खुद ही पता होगा कि युवराज सिंह, जो कि क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक रहे हैं, तो क्रिकेटर जो है युवराज सिंह भी कैंसर के शिकार हो चुके हैं। युवराज सिंह, अच्छा जी, ऋतिक रोशन के पिताजी राकेश रोशन, वो भी कैंसर के शिकार है। तो आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं से कैसे हमें अपने आप पर ध्यान देना है, कैसे हम आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको कैसे हम जागरूक करें, ये मुद्दा सबसे बड़ा है फिलहाल। तो देखते हैं आगे क्या रहेगा। कैंसर के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? तो सबसे पहला है बच्चों जीवन शैली में बदलाव। सबसे पहला क्या है बच्चों? जीवन शैली में बदलाव है। उसके बाद तंबाकू का बढ़ता अत्यधिक सेवन। तो बच्चों, आपको सिगरेट, धुआं और क्या बोलते हैं, अन्य जो मादक पदार्थ है उनसे अपने आप को दूर रखना पड़ेगा, तभी आप इन चीजों को सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शराब के प्रति बढ़ती रुचि। जिस तरह शराब के सेवन को फिल्मों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ग्लैमराइज किया जा रहा है, ग्लोरीफाई किया जा रहा है, आपको नहीं सोचना है कि ये सब चीजें सेहत के लिए अच्छी होती हैं, बल्कि आपको इनसे दूरी बना के रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है अत्यधिक तनाव होना, कार्य क्षेत्र पे अत्यधिक स्ट्रेस होना, और मानसिक जो घरेलू जीवन है उसमें अगर कोई व्यक्ति ठीक ठाक पैसे नहीं कमा पाता है तो वो भी उसके लिए मानसिक संतुलन या मेंटली प्रेशर उसके लिए एक बड़ी व्यवस्था है। और काम करने वाले क्षेत्रों पे जो मैनेजमेंट्स होती हैं उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं, क्या उनको अत्यधिक स्ट्रेस देना चाहिए या स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। इनको जो है लीनियर वे में उनको काम करने का मौका देना चाहिए। ज्यादा प्रेशराइज करने से कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा प्रेशराइज करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट नहीं निकलते, ये बात मैनेजमेंट्स को भी समझनी होगी। उसके बाद है आधुनिक समाज में अस्वास्थ्यकर खाने के प्रति बढ़ती रुचि। जिस तरह फास्ट फूड को बहुत बड़े स्तर पर आप खा रहे हैं वो अच्छा नहीं है। उसके बाद उच्च बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई,
उच्च बॉडी मास इंडेक्स। आप कक्षा 10th की सीबीएसई में सिविक्स में जाएंगे तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर डायरेक्ट चर्चा की गई है। कक्षा 10th में अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आप सोचेंगे कि किसी व्यक्ति के स्वस्थ होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये सीबीएसई ने चर्चा की हुई है क्लास 10th में। और जब तक हम अपने बच्चों को इसका मतलब नहीं सिखाएंगे, केवल रटाने से, चीजें रटवाने से, मार्क्स लेने से कुछ नहीं होने वाला। बच्चों को ये चीजें समझानी पड़ेगी, पर्यावरण के प्रति समझाना पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य के प्रति उनको समझाना पड़ेगा कि बच्चों ऐसे रखना चाहिए आपको अपने शरीर को। उसके बाद है फल और सब्जियों का कम सेवन हो रहा है, यह भी एक अत्यधिक चर्चा का विषय है। शारीरिक गतिविधियों में कमी, एक्सरसाइज लोग कर ही नहीं पा रहे हैं, दौड़ पाए नहीं रहे हैं। आजकल के युवा बच्चा, मैं तो बच्चों को बोल देता हूं कई बारी, बहुत सारे बच्चों ने दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 74 से मतलब 80 से ऊपर मार्क्स लिया है। अब 80% मार्क्स, 100 में से 80% मार्क्स उन्होंने ले लिया, अब फिर भी वो दौड़ नहीं पा रहे हैं, फिजिकल क्लियर नहीं हुआ उनका। तो अपने आप में देखो कितना चिंता का विषय है। इसका मतलब उनकी तैयारी पूरी नहीं थी, दूसरा उन्होंने समय पर प्रैक्टिस करना शुरू नहीं किया और वो नौकरी से वंचित रह गए। क्लियर? बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, उनका जो बॉडी वेट है वो उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग ऑलरेडी ज्यादा था, जिस वजह से वो अनफिट करार दे दिए गए। तो बच्चों आपको अपनी सेहत का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है केरल सरकार का प्रयास इसमें क्या है। तो राज्य में कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए कैंसर नियंत्रण रणनीति लागू की गई है। कैंसर नियंत्रण रणनीति लागू की गई है। वर्ष 2023 में राज्य सरकार ने गैर संचारी रोगों की जनसंख्या आधारित जांच की शुरुआत की है। मौखिक कैंसर 41,000 लोगों को, स्तन कैंसर 79,000 लोगों को, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर 96,000 लोगों को। केरल के स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में निवारक ऑन्कोलॉजी क्लिनिक की शुरुआत करने का निर्णय भी लिया गया है। तो ये सरकार के द्वारा इसको प्रोत्साहन दिया गया है, कैंसर नियंत्रण रणनीति लागू की गई है। तो आप लोगों से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, कैंसर नियंत्रण रणनीति हाल ही में किस राज्य के द्वारा लागू की गई है, या किस राज्य में कैंसर के रोगों की संख्या, कैंसर जो रोग है उसमें किस राज्य में रोगियों की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिली है। तो आंसर क्या रहेगा बच्चों? केरल रहेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। भारत में कैंसर की स्थिति की बात करें तो वर्ष 2022 में भारत में 14 लाख से अधिक जो है कैंसर के नए मामले दर्ज किए गए हैं। लगभग 9.1 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में 25% कैंसर पीड़ित पुरुषों की मृत्यु तंबाकू सेवन से मुंह और फेफड़ों के कैंसर से होती है। मुंह और फेफड़ों के कैंसर से होती है। उसके बाद कैंसर पीड़ित महिलाओं में 25% की मृत्यु मुंह और ब्रेस्ट कैंसर से हो रही है। मुंह और ब्रेस्ट कैंसर से हो रही है। तो बच्चों अब आप देख लीजिए इस तरह के आंकड़ों का किस तरह एग्जामिनर यूज करके आपके सामने क्वेश्चन पेश करता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा डाटा है। ईयर 2020 में टोटल केसेस 13.92 लाख और डेथ कितनी है? 7.70। 2021 में 14.26 और डेथ कितनी है? 7.89। 2022 में 14.61 और डेथ कितनी है? 8.8 लाख। तो यहां पर इन तीनों वर्षों की बात करें तो इन तीनों वर्षों में जो है आंकड़े ग्रोथ किए हैं, आंकड़ों ने ग्रोथ की है, और ये अपने आप में ही जो है बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और अब देखो हरियाणा राज्य की बात करें कि पंजाब राज्य, जिस तरह एक फिल्म थी उड़ता पंजाब में किस तरह पंजाब राज्य नशे की गिरफ्त में था, और वही शैली आज के दौर में हरियाणा जैसे राज्यों में जहां पर दूध दही का खाना है और वहां पर भी लोग नशे की गिरफ्त में इतने बड़े स्तर पर होते जा रहे हैं और अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि हम इस तरह के मादक पदार्थों का सेवन करते हैं और लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। देखो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। एनीवे आगे चलते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर, देखो यहां पर लिखा हुआ है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन ईच स्टेट ऑफ इंडिया।
तो ये जो कुछ सिंबल मैंने बनाए गए हैं, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट में यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि ओरल कैंसर कहां पर है सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश, ओरल कैंसर के केस सबसे ज्यादा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है टंग कैंसर में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उड़ीसा में सबसे ज्यादा केस है। उसके बाद फूड पाइप कैंसर कहां पर है, कर्नाटका में है बच्चों। लंग कैंसर सबसे ज्यादा कहां पर है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है, केरल में है, ठीक है। राजस्थान में भी अच्छा खासा सेगमेंट दिखता है, उत्तराखंड में है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, इसमें पश्चिम बंगाल में और झारखंड में देखने को मिलता है, इधर मणिपुर और पश्चिम बंगाल तो है ही है। तो बच्चों आपको इस तरह के मैप से आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो है कहां पर ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब जैसे कि सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स और ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश में है, पूर्वी हरियाणा में देखने को मिल रहा है, ओके, पूर्वी जो है आपका तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। तो बच्चों आपको खुद समझना पड़ेगा कि इस तरह की बीमारियों से आपको अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है और कैसे अपने आप को लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है। क्लियर है बच्चों? तो आगे चलते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में केवल इतना ही है। आप लोग इस तरह के मैप का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपने पहचान के लोगों को बता सकते हैं जो अत्यधिक मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, उनको भी गाइड कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में क्या घटनाएं होने वाली हैं आपके साथ। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों आज की करंट अफेयर की सीरीज में इतना ही है। नेक्स्ट टाइम आपको फिर किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।